फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए रेलवे की एमसीक्यूज लेकर। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए सभी लोग लाइव, तो जिससे कि हम क्लास को सुचारू रूप से स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेंद्र श्रीवास्तव जी, गुड आफ्टरनून। ओनली सक्सेस जी जुड़े हैं, प्रतिभा पटेल जी जुड़ चुकी हैं। तो जितने जितने जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ सकेंगे तो उतने जल्दी हमारा जो क्लास हो स्टार्ट हो जाएगा। आरपी मोटिवेशन जी जुड़ चुके हैं, गुड आफ्टरनून सर। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी, आरपी मोटिवेशन जी। तो जुड़िए जल्दी से सभी लोग और एक शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है भैया। जल्दी से आ जाइए सभी लोग। तो आ जाइए। कल हमने कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए थे। टोटल हमने कल 30 क्वेश्चन इसमें मतलब किए थे। उसके बाद आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो वर्क वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क हम तो काम तो करेंगे लेकिन पावर और एनर्जी के साथ। तो पावर और एनर्जी लेकर आइए सभी लोग क्लास में, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को भैया, ठीक है। तो ये बताइए, आवाज़ क्लियर है ना? आवाज़ क्लियर हो तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो हम बोलते ही रह जाएं, आपके पास आवाज़ ही ना पहुँचे तो बीच में पता चले। बोलिए क्लियर है या नहीं? ओनली सक्सेस जी बोल रहे हैं क्लियर है सर। चलिए फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास के जो सिलसिला है उसको स्टार्ट करते हैं फिर से। तो कल हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आ जाओ। दिख रहा है ना सभी को? चलिए, इसमें क्या बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। अक्की जी आ रहे हैं। हॉर्स पावर, हॉर्स की पावर, बहुत सही। चलिए भैया आप बताइए इसका 31 का बताइए आप लोग। 31 का क्या होगा? 31 का बताइए, कमेंट कीजिए। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? दिया गया है m कोष्टक में माइनस जी इंटू एच एफ एस, और तीसरा दिया गया है c बराबर एम जी एच, और चौथा दिया है हाफ एम बी स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, कमेंट करके बताइए। अक्की जी के आगे भैया सी। सभी लोग कमेंट करके बताइए बताइए कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं, जब किसी वस्तु को धरातल से, जब किसी वस्तु को धरातल से, मान लीजिए धरातल है हमारा, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह से किसी किसी वस्तु को h ऊंचाई तक, अगर h ऊंचाई तक अगर ले जाया जाता है, अगर h ऊंचाई तक अगर इसको ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई तक ले जाते हैं तो हमें क्या करता है, एक गुरुत्वीय बल लगता है जो हम हमारा क्या है, h ऊंचाई तक ले जाने में इस वस्तु का क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। इस वस्तु का जो विरोध करता है, विरोध करता है, जो यह विरोध करने का जो कार्य होता है हमारा, ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात डब्ल्यू बराबर एम जी एच हो जाता है। डब्ल्यू बराबर एम जी एच, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाता है, एम जी एच। किसी वस्तु को धरातल से h ऊंचाई तक ले जाने में गुरुत्वीय बल लगता है। गुरुत्वीय बल जो होता है हमारे h ऊंचाई तक ले जाने में उस वस्तु का क्या करता है, विरोध करता है। तो उस वस्तु द्वारा जो किया गया जो विरोध है, जो कार्य होता है, वही हमारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको बोलते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी एच, अर्थात ये हमारा एम जी एच, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और जो हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, ये हमारा गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। प्रतिभा पटेल जी का 31 का सी आ गया, बहुत सही। अब इसका कीजिए, अब इसका आप लोग बताइए इसका क्या होगा। चलिए, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? चलिए बताइए, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा, पहला है 9 इंटू 10 पावर 8, और 10 इंटू 10 पावर 85, 5 इंटू 10 पावर 8 एंड 5.4 इंटू 10 पावर 8 जूल। कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? कमेंट करिए जल्दी से। 32 का, 32 का कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। थर्टी टू का कमेंट कीजिए। आरपी मोटिवेशन जी का 32 का डी आ गया, ओजी वाले का डी आ गया।
अर्थात एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर होता है, एक यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10 to power 6 जूल होता है ना। एक यूनिट बराबर कितना होता है 3.6 इंटू 10 to power 8 जूल होता है। अब कितने पूछा, 150 को पूछा गया है तो गुणा कर लीजिए सिंपल सा, इंटू 10 to power 6 जूल। तो हमारा कितना हो जाएगा 5.4 5.4 इंटू 10 to power 8 जूल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.4 इंटू 10 to power 8 जूल। 32 का डी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कमेंट करके बताइए कि क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए भैया। शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, शक्ति पावर को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है कि भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर, या फिर 1 मिनट में किया गया कार्य, और चौथा क्या है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। कमेंट करिए आप लोग कि शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, शक्ति को पावर को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, पूछा गया है। ठीक है, ये अथवा लिखा गया है, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कमेंट करके बताइए, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। चलिए बताइए, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है। पहला है हमारा भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, और दूसरा है हमारा कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा का स्थानांतरण की दर, और चौथा हमारा है 1 मिनट में किया गया कार्य, और पांचवा ये चौथा क्या है ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। कमेंट करिए भैया। अक्की जी का डी आ गया, और भैया किसका आया है प्रतिभा पटेल जी का 33 का डी आ गया। देखिए जो क्या होता है शक्ति पूछा गया ना, पावर क्या होता है पी बराबर होता है, पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान टी होता है ना, पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान टी होता है। पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपान टी। कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को, सूरज साहू जी गुड आफ्टरनून। देखिए कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति बोला जाता है। ठीक है, किसी का भी सही आंसर नहीं आया था। कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है, अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की जो दर होती है इसको बोलते हैं शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर बताइए कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। कमेंट कीजिए जल्दी से। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, इस पे कंफ्यूज मत होइए। पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी से सिंपल सा था, मतलब 746 वाट। बहुत सही, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका बताइए आप लोग सभी, कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होता है, क्या होता है अधिकतम, प्लाज्मा होता है। कणों के लिए पूछा गया है, द्रवों में, ठोसों में, गैसों में कणों की गति अधिकतम, कणों की गति गतिज ऊर्जा में अधिकतम किसमें अधिकतम होती है, ये पूछा गया है। गतिज ऊर्जा ये इतने दिए गए हैं, इसमें किसमें अधिकतम होती है, कि प्लाज्मा में होता है, कि द्रवों में होता है, कि ठोसों में होता है, कि गैसों में होता है। कमेंट करके आप लोग बताइए किसमें होता है। कमेंट करिए भैया जल्दी से। कमेंट कीजिए, कणों की गतिज ऊर्जा किसमें सबसे अधिक होती है, वो होती है प्लाज्मा में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, 34 का, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आप बताइए, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? एक बिंदु पर बढ़ जाती है। रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा? किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोला गया है, या यांत्रिक ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा? कमेंट करिए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? 35 का। 35 का आप लोग कमेंट करके बताइए। ओनली सक्सेस जी का बी आ गया है। और लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान, कोई वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है किसी या ऊंचाई से या किसी हाइट से गिर रही है, तो क्या उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा किसी बूंद पर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब बताइए 36 का कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए भैया। अब इसका बताइए आप लोग सभी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? एक कुली किसी बस से किसी कार्य तक एक वजन ले जाता है। दूसरा है सचिन 4 किमी चलता है। चलिए। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। या कपिल अपने कंधे पर 10 केजी भार लेकर खड़ा है। ऋचा जी का बी आ गया। गुड आफ्टरनून ऋचा जी। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका क्या होगा। आइए 36 में निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है? इसमें इस ऑप्शन में बताइए कि एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है। सचिन 4 किमी चलता है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। ओनली सक्सेस जी 36 का सी आ गया। सी आ गया। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। और लोग कमेंट करके बताइए कि क्या होगा। कमेंट करके बताइए भैया और लोग। प्रतिभा पटेल जी का आ गया सी। इसको थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। इसमें क्या पूछा गया? कार्य पूछा गया है ना। कार्य पूछा गया है तो थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा तब आंसर कीजिएगा। इसमें पूछा कार्य नहीं किया गया है, इसमें कौन सा है ऐसा ऑप्शन कि जिसमें कार्य नहीं किया गया है? अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। और क्या है? कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार कंधे पर। देखिए इसमें डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा होता है। डब्ल्यू बराबर एफ डी कास थीटा होता है ना। एफ डी कास थीटा होता है। और इसमें देखो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो डिस्टेंस है, ऋचा जी का आ गया डी। बहुत शानदार ऋचा जी। तो देखिए जो वर्क हमारा वर्क और जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो क्या बोलते हैं एंगल हमारा है वो कितना है? 90 डिग्री का है। कोई व्यक्ति है जो अपने सर पर क्या है वस्तु को रखा हुआ है, डी होगा सर। बहुत शानदार ऋचा जी। तो कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है जो अपने सर पर वस्तु को रखा है, अर्थात उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है ना उस वस्तु का, अर्थात उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डी वाला हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया ऋचा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता पूछा गया है। इफिशियंसी बताइए आप लोग। इसकी इफिशियंसी कितनी होगी बताइए। 30% होगा कि 25% होगा कि 40 कि 50? कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए इसका बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। 37 का बी। 37 का बी। और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। ऐसे तुक्का आंसर मत करना। हाँ सभी लोग सॉल्व कीजिएगा तब कमेंट कीजिएगा। गुरुदेव सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व कीजिए। क्या बोला गया? यदि एक कार 200 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता पूछा गया है। इफिशियंसी पूछी गई है। अक्की जी का बी आ गया। प्रतिभा पटेल जी का भी बी आ गया। ऋचा जी का 25%। बहुत बढ़िया। तो इफिशियंसी दक्षता पूछी गई है सीधा। ठीक है, दक्षता बराबर क्या हो जाएगा?
500 इंटू 100 कर लेंगे, सीधा सिंपल सा है। इसको सब काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब इसका बताइए। चलिए अब इसका बताइए आप लोग। इसका यदि कि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, उसको ऊर्जा का ह्रास होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। अब 38 का कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। 38 का बताइए। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य किया जा रहा हो, जिस निकाय पर कार्य किया रहा है उसका मान क्या होगा? शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कमेंट कीजिए 38 का सी। 38 का सी ऋचा जी का आ गया, अक्की जी का आ गया सी, ओजी वाले का सी आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यदि किसी निकाय पर धनात्मक कार्य हो रहा हो तो उसकी ऊर्जा क्या हो? उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी? वृद्धि होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसका बताइए आप लोग। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होगी? बढ़ती है, बढ़ती है, दोनों में समान रहती है, समान रहती है, बढ़ती है, घटती है, घटती है, बढ़ती है। कमेंट करिए आप 39 का कमेंट करके आप बताइए कि क्या होगा इसका। कमेंट करिए भैया जल्दी से 39 का, 39 का कमेंट करके आप बताइए। 39 का, 39 का आप लोग कमेंट कीजिए। कहा गया है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। चलिए, इसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बताना है। घटती है, बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है। कमेंट कीजिए जल्दी से। 39 का सी आ गया। चलिए, ऋचा जी का आया है, प्रतिभा पटेल जी का आ गया है 39 का सी। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो जब ऊपर की तरफ हो जाता है तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण क्या होता है? गुरुत्वीय बल, उसमें गुरुत्वीय बल लगता है जो कि उसको पृथ्वी की तरफ क्या है, उसके ऊपर फेंकने के गति का क्या करता है? विरोध करता है ना। वो विरोध करता है, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो उसकी गति का विरोध कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होती है? उसकी गति क्या होती है? कम होती जाती है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी और जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी वो क्या हो? घटती चली जाएगी। ठीक है, तो अर्थात उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है? वो बढ़ती चली जाती है और जो गतिज ऊर्जा है वो घटती चली गई। और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वस्तु अपने जब हाईएस्ट स्थान पर हो जाएगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक कब होगी? जब वो अपने मैक्सिमम हाइट पर होगी, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उस स्थान पर सबसे अधिक होगी। ठीक हो, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। हाँ, बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? घटती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। अब बताइए 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? 1 मेगावाट कमेंट कीजिए भैया। 1 मेगावाट, एक मेगावाट बताइए। 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? 1 मेगावाट बराबर कितना होता है बताइए। 1 मेगावाट बताइए भैया। 1 मेगावाट पहला है 3.6 इंटू 10⁻7 जूल, 3.6 इंटू 10⁻10 जूल, 3.6 इंटू 10⁻9 जूल, 3.6 इंटू 10⁻8 जूल का आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। ये भी आरआरबी डी ग्रुप डी में आया था हमारा क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 मेगावाट, अभी हमने आपको बताया था कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो उसी पे आधारित है। बताइए इसका क्या होगा। गुजी वाले का सी आ गया भैया। रिची जी का 40 का सी, 40 का सी, बहुत सही। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोवाट बराबर क्या उतना होता है? 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो 1 मेगावाट पूछा गया है, इसमें 1000 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻9 जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब इसको सॉल्व करके बताइए आप लोग, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 41 का 41 का राइट आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से कि 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, डब्लू का मान पूछा गया है। आप लोग सॉल्व करके बताइए जल्दी से क्या होगा। विनय पटेल जी आ गए हैं, गुड आफ्टरनून सर। विनय पटेल जी सॉल्व कीजिए इसका 41 का, आप सही टाइम पर आए हैं, आप सॉल्व कीजिए इसको, अपनी उपस्थिति का प्रमाण दीजिए कि आप आए हैं और सॉल्व कीजिए जल्दी से। हाँ, कि 41 का 800 किलोग्राम भार वाली एक कार के वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए किया गया कार्य पूछा गया है, डब्लू का मान पूछा गया है। बताइए, जैसे जैसे डब्लू का मान यहाँ पे दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है ना, तो एम बराबर दिया गया है 800 किलोग्राम, और हमें क्या दिया गया है, वेग दिया गया है, और हमें क्या पूछा गया, डब्लू कार्य क्या होगा, यही पूछा गया है ना। तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ डी कास थीटा होता है, हम जानते हैं कि डब्लू बराबर क्या होता है, एफ डी। अब बताइए, और एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हमारा द्रव्यमान दिया गया है और वेग दिया गया है ना, तो हम वी बराबर जानते हैं, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर डी इंटू टी होता है, डी अपान टी होता है ना, वी बराबर क्या होता है, डी अपान, वी बराबर क्या होता है, डी अपान टी होता है ना। और हमें सापेक्ष वेग निकाल लीजिए, इसका सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गेन 5 हो जाएगा, ठीक है, सापेक्ष वेग 5 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। और टाइमिंग हमारा क्या, मीटर प्रति सेकंड, समय का मान दिया गया है 1 सेकंड दिया है, मीटर प्रति सेकंड बोला गया है ना, तो 1 सेकंड, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें डी बराबर 5 मिल गया ना, डी बराबर 5 मिल गया, डी बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो डब्लू बराबर 800 इंटू डब्लू बराबर 800, एफ बराबर कितना होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम जी होता है, एम जी, एफ बराबर क्या होता है, एम जी होता है। और एम का मान दिया है 800 और जी का मान लिख लेते हैं हम यहाँ 10, और इंटू डी का मान लिख लेते हैं 5, या डी का मान हमने निकाला ना यहाँ से, डी का मान यहाँ से निकाला गया है 5, ठीक है। तो इसका गुणा कर दीजिए, डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 4000 किलो, 4000 जूल, 4000 जूल हो गया, अर्थात 40 जूल, 40 किलो जूल, 40 किलो जूल, 40 किलो जूल, 41 का 41 का सी, 41 का सी भैया, इसका अब समझ में आ गया सभी को ना कैसा सॉल्व हुआ है। तो इसका क्या होगा, 40 किलो जूल हो जाएगा इसका राइट आंसर, 40 किलो जूल, ठीक है। यहाँ पे हमें द्रव्यमान दिया गया था, द्रव्यमान दिया गया है ना, यम बराबर दिया गया 800, और यफ बराबर हम जानते हैं, यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर होता है एम जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 में यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। और डब्लू मान पूछा गया, डब्लू बराबर एफ डी होता है, और हमें सापेक्ष वेग इसका निकाल लीजिए, सापेक्ष वेग 5 हो जाएगा, और v बराबर डी अपान चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। यहाँ मीटर प्रति सेकंड, समय का मान कितना, मीटर प्रति सेकंड दोनों में दिया गया, प्रति सेकंड बोला गया, अर्थात 1 हो जाएगा इसका मान। तो हमारा यहाँ डिस्टेंस क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस डी बराबर क्या 5 निकल के आ गया है। अब इस 5 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 800 इंटू, और यह बराबर एम जी से, यह बराबर एम जी इंटू डी लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। डब्लू बराबर एम जी एच, डिस्टेंस या एच लिखा जाता है नहीं। अब यहाँ पे हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया ना, सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको आप लोग सॉल्व करके बताइए। 5.6 किलोवाट पर हावर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5.6 किलोवाट, बताइए, आप कमेंट करिए जल्दी से कि होगा 20.16 इंटू 10⁻6 जूल, 14.4 इंटू 10⁻6 जूल, 14.4 इंटू 10⁻8 जूल, 14.4 इंटू 10⁻5 जूल। इन सभी का वैल्यू आप इसमें पुट करके सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, कमेंट कीजिए। अरे हमें मालूम है ना 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक, 10⁻6 जूल होता है। अब 5.6 पूछा है, 5.6 3.6 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्टी टू का राइट आंसर कमेंट कीजिए भैया आप लोग। 42 का क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20.16 इंटू 10 to 6 जूल हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर 20.16। ठीक है, विनय पटेल जी 42 का है, बहुत शानदार विनय पटेल जी। प्रतिभा पटेल जी का भी ए आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते हैं किलोवाट बराबर हो 3.6 इंटू 10 to 6 जूल होता है। हमें से पूछा गया 5.6 का पूछा गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? चलिए, एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है, एक संपीड़ित स्प्रिंग, एक संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है कि विद्युत ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा? किसी स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया गया है, उसको सिकोड़ दिया गया है। हाँ, कहने संपीड़ित मतलब क्या है? उसको सिकोड़ा गया है, कोई स्प्रिंग है उसको सिकोड़ा गया है, तो उस सिकोड़े हुए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी कि विद्युत ऊर्जा होगी कि रासायनिक ऊर्जा होगी कि गतिज ऊर्जा होगी? बताइए, कमेंट करिए भैया कि क्या होगा, बताइए जल्दी से आप लोग। कौन सी ऊर्जा होगी? कमेंट कीजिए भैया। विनय पटेल जी 43 का डी, 43 का डी गतिज ऊर्जा। चलिए और लोग कमेंट कीजिए। आरपी मोटिवेशन जी का ए आ गया, उज्ज्वल के, अक्की जी का ए, सक्सेस जी का भी ए आया है। और लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक संपीड़ित स्प्रिंग है, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? 43 का ए, उसमें क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगी। किसी स्प्रिंग को अगर हम संपीड़ित करते हैं ना, तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा रहती है ना। ठीक है, उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग हमारी क्या है? इलास्टिसिटी है, प्रत्यास्था उसके अंदर गुणांक होता है, अर्थात बाह्य बल हटा लेने पर वह अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है। जब तक उसको संपीड़ित किए रहते हैं तब तक उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें पूछा गया है संपीड़ित स्प्रिंग का पूछा गया ना, तो इसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलिए, विनय पटेल जी का सही कर दिया आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 150, 100, ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड में 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य बताइए। अब देखिए, 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया कार्य पूछा गया है। 10 सेकंड में किया गया, 10 सेकंड में किया गया कार्य, 10 सेकंड में किया गया कार्य बताइए। 10 सेकंड में किया गया कार्य, 10 सेकंड में किया गया कार्य, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से। 44 का कमेंट कीजिए आप लोग कि 20 किलोवाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य कितना होगा? 2 किलो जूल होगा, 25 किलो जूल होगा कि 20 किलो जूल होगा कि 200 किलो जूल होगा? कमेंट करिए जल्दी से, सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कितना होगा। ये कमेंट कीजिए जल्दी से। कमेंट कीजिए भैया जल्दी से, बताइए। 20 किलो वाट के इंजन द्वारा 10 सेकंड में किया गया अधिकतम कार्य पूछा गया है। डब्लू किया गया कार्य पूछा गया है, डब्लू का मान पूछा गया है। डब्लू का मान हमसे क्या? डब्लू की वैल्यू पूछी गई है कि किया गया कार्य कितना होगा। डब्लू का मान पूछा गया है भैया, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से कि डब्लू का मान 44 का डी। चलिए, 44 का डी भैया। चलिए, हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है? पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपान टी होता है। पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपान टी होता है। बस बहुत आसानी से समझेंगे। पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपान टी होता है। 44 का डी आ गया, प्रतिभा पटेल जी का भी आया। पी बराबर क्या होता है? डब्लू अपान टी होता है। हमें पी का मान दिया गया है, अर्थात हमें क्या, किसका मान पूछा गया? डब्लू का मान पूछा गया है। डब्लू बराबर पी इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त होगा। पी का मान दिया गया है 20 इंटू 10 सेकेंड, तो 200 जूल हो जाएगा। ठीक है, 200 किलो जूल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर 200 किलो जूल। ठीक है, 200 किलो जूल। ठीक है भैया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी सॉल्व करिए जल्दी से। चल भैया सॉल्व करो जल्दी से। 750 वाट की एक विद्युतीय वॉशिंग मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा
एक दिन में उपयोग की गई ऊर्जा आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो बताइए इसका 300 यूनिट्स, 30 यूनिट, 3 यूनिट या 3000 यूनिट, कमेंट करिए जल्दी से। हमें एक दिन का यूनिट पूछा गया है, 4 घंटे का दिया है, एक दिन का पूछा गया है। 450 वाट की एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। बताइए जल्दी से इसका आंसर, कमेंट कीजिए जल्दी से, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से भैया, सभी लोग कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 750 वाट की एक विद्युत मशीन का उपयोग 4 घंटे प्रतिदिन के लिए किया जाता है। तो एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, एक दिन में मशीन द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा, एक दिन में उपयोग की गई ऊर्जा, उपयोग की गई जो ऊर्जा होगी हमारी, ऊर्जा होगी 4, एक दिन उपयोग की गई ऊर्जा बराबर कितना होगा 750 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 5 20 हो गया, 7 28 2 30 हो गया, अर्थात 3000 यूनिट, ठीक है। 300 यूनिट, 3000 यूनिट हो जाएगा, ठीक है भैया। 3000 यूनिट हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। 45 का डी आ गया, 3000 यूनिट, बहुत बढ़िया। विनय पटेल जी आपका आ गया है 45 का डी, प्रतिभा पटेल जी का आ गया, ओनली सक्सेस जी, ओजी वाले, आरपी मोटिवेशन जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए जल्दी से। यदि 50 वाट का बल्ब दिया गया है, यदि 50 वाट का बल्ब, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय, टाइम पूछा गया है, इसमें टाइम पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यदि 50 वाट का बल्ब P बराबर दिया गया है, हमारा P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर दिया गया है 50 वाट, 50 वाट, P बराबर कितना 50 वाट दिया गया है, P बराबर 50, तो बल्ब द्वारा लिया गया समय पूछा गया है, और इसमें W का मान दिया गया है कितना 1000 जूल, तो समय पूछा गया है ना, समय, टाइम पूछा गया है, टाइम कितना हो लगेगा। तो कमेंट करिए जल्दी से 46 का, P बराबर W पान टी से, ठीक है, P बराबर W पान टी से, P बराबर W पान टी से, P बराबर W पान टी से, तो T इज इक्वल टू हो जाएगा W पान P, T इज इक्वल W का मान कितना दिया है 1000, 1000 इंटू 50, काट दीजिए इसको सीधा सीधा, कितना दिया है 1000, काट दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड, ये सब क्या सेकेंड में दिया गया है, ठीक है, ये सेकेंड है, 20 सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओनली सक्सेस जी का डी आया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 20 सेकेंड, ठीक है, एकदम सिंपल सा था, आसान था, इसका क्या हो जाएगा डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बताइए इसका कमेंट कीजिए जल्दी से। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा पूछा गया है, काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, 46 का डी आ गया। आप लोग अब कमेंट कीजिए 47 का, 47 का कमेंट कीजिए कि इसका क्या राइट आंसर होगा। 47 का आप लोग कमेंट कीजिए कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 350 जूल होगी, 250, 200, 150 जूल। कीजिए कमेंट भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बीस किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, उसका गतिज ऊर्जा 46 का डी आया है सभी का। आप लोग 47 का कमेंट करिए। हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से, सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें, हाफ एम बी स्क्वायर से, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर से, तो हाफ एम का मान कितना दिया गया है 20 दिया गया है, वी का मान कितना दिया 5, तो इसका वर्ग कर दीजिए, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से काट दीजिए, तो 250 के बराबर कितना हो जाएगा 250 जूल, 250 जूल बचा, के बराबर 250, 47 का सी, प्रतिभा पटेल जी का, आरपी मोटिवेशन, ओजी वाले सभी का सी आ गया है, तो इसका क्या 250 जूल,
250 जूल। क्या लिखे भैया आप लोग? 47 का बी नहीं होगा, 250 जूल। कितना? 250 जूल ही होगा, बी होगा 250 जूल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 250 जूल। बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। कमेंट कीजिए, इसका क्या होगा राइट आंसर? से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने के श्वसन से दौरान ऊर्जा की, ऑक्सीजन के जलने से, की लेड के जलने, या हाइड्रोजन के जलने से? कमेंट करिए जल्दी से। 48 का कमेंट करिए जल्दी से आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 48 का कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा बताइए। कि ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, कि ऑक्सीजन के जलने से, कि लेड के जलने, की हाइड्रोजन के जलने से? कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। 48 का आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 48 का ए आ गया है। तो इसका राइट आंसर ग्लूकोज के जलने से, इसका राइट आंसर ए होगा। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लूकोज के जलने से। प्रमोद जी आ गए भैया, ए बहुत शानदार। प्रमोद जी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रमोद पटना जी। विनय पटेल जी का गया है, ए आ गया है। प्रतिभा पटेल जी का भी ए आ गया है। ग्लूकोज के जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आइए, एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? स्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? एक गतिमान वस्तु है, उसमें जो स्थित ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा? बताइए। एक गतिमान वस्तु में स्थित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उस गतिमान के दौरान उस वस्तु में जो स्थित के दौरान कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो हमें बताना है, कि प्रकाशीय ऊर्जा होती है, कि स्थितिज ऊर्जा होती है, कि तापीय ऊर्जा होती है, कि गतिज ऊर्जा होती है? कमेंट कीजिए आप लोग। 49 का कमेंट करिए जल्दी से, कि बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 49 का भैया कमेंट कीजिए। 49 का विनय पटेल जी का आ गया बी, स्थितिज ऊर्जा। और लोग कमेंट करिए जल्दी से। 49 का 49 का आ गया आरपी मोटिवेशन जी का, डी आ गया। चलिए और लोग कमेंट कीजिए जल्दी से भैया। 49 का डी आ रहा है। देखिए विनय पटेल जी, देखिए जो स्थितिज ऊर्जा होती है हमारी, वो क्या होती है? किसी वस्तु के स्थित अवस्था में जो होती है, स्थिर अवस्था में होती है, तो उसमें जो उस वस्तु में उपस्थित जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो उस दौरान उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं? हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे वस्तु जो है गतिमान बोला गया है ना, गतिमान वस्तु के दौरान जो उसमें उपस्थित जो ऊर्जा होती है वो हमारी क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा होगी भैया। ठीक है विनय पटेल जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसमें जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे, इसको बताइए आप लोग। कमेंट करो भैया। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम करता है तो उसकी पावर होगी। चलिए शक्ति पूछा गया है, शक्ति का मान हमें बताना है। ठीक है, पावर का मान पूछा गया है। यदि कोई एजेंट समय टी में यहाँ टी है, समय टी में डब्लू काम करता है। यदि कोई व्यक्ति है जो टी समय में, सॉरी सर, ओके कोई बात नहीं विनय पटेल जी। चलिए इसका बताइए। यदि कोई एजेंट समय टी में डब्लू काम कर रहा था तो पावर पूछा गया है, सीधा फार्मूले पे आधारित है एकदम। चलिए कोई बात नहीं, आप डी कर रहे थे, बी दब गया, कोई बात नहीं। चलिए अब बताइए आप इसका। कमेंट करो भैया जल्दी से। 50 का 50 का कमेंट कीजिए कि हमें जानते हैं कि P बराबर डब्ल्यू पान टी होता है। तो हमें क्या पूछा गया है? ये डब्ल्यू पान टी तो उसकी पावर होगी क्या होगी? P बराबर डब्ल्यू पान टी। डब्ल्यू पान टी किस में है? ए है। P बराबर डब्ल्यू पान टी, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको बताइए आप लोग, कमेंट करिए जल्दी से। यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग से दुगना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी गुना वृद्धि होगी?
50 कैबिन है, बहुत सही। अब इसको आप P बराबर W/T ओनली सक्सेस जी प्रतिभा पटेल। अब इसको बताइए 41 का बताइए, 51 नंबर का बताइए। यदि एक वस्तु का वेग उसके शुरुआती वेग का दोगुना कर दिया जाता है, वेग का दोगुना हो जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना, कि 5 गुना, कि 2 गुना? कमेंट करिए जल्दी से। अब इसका बताइए आप लोग, 51 का कमेंट कीजिए कि कितने गुना उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, कमेंट करके बताइए जल्दी से। के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर से, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से, ठीक है, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर से, के बराबर हाफ एम वी से। मान लीजिए के वन बराबर हाफ हाफ एम वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब के टू बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी टू स्क्वायर कर लेते हैं। वी का मान यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे इसके बाद पहले वी था यहाँ पे, अब इसका मान कितना हो? 2 गुना कर दिया गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये वैल्यू यहाँ से कट जाएगी, तो के वन जो हो जाएगा हमारा, वो के टू का कितना हो जाएगा? जो हमारा के टू हो जाएगा वो के वन का 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम, अर्थात 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसका राइट आंसर राहुल यादव जी का आ गया, 4 गुना हो जाएगा। बहुत शानदार राहुल जी। और आ गया आरपी मोटिवेशन जी का भी ये आ गया, तो ये आ गया 4 गुना हो जाएगा। अब अच्छा ये बताइए, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? कमेंट करिए जल्दी से। यदि द्रव्यमान को अगर हम 2 गुना कर दिया जाए, द्रव्यमान को, ठीक है, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट कीजिए जल्दी से कि द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? ठीक है, कमेंट कीजिए जल्दी से। 51 का अगर द्रव्यमान को, मान लीजिए यहाँ पे वेग को 2 गुना कर दिया गया, अगर आप द्रव्यमान को 2 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? देखिए कौन पहले कमेंट करके बताता है, बताइए जल्दी से। दो गुना हो जाए। आरपी मोटिवेशन जी का, राहुल यादव जी का 2 गुना, बहुत शानदार। विनय पटेल जी का 4 गुना, नहीं 2 गुना हो जाएगा, बहुत सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर द्रव्यमान को अगर हम 2 गुना कर दें, अगर द्रव्यमान को 2 गुना कर दें, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम होता है, अर्थात हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अगर हम द्रव्यमान को, अगर ये वेग को नियत रहे और द्रव्यमान को 2 गुना कर दें तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली 2 गुना हो जाएगी, ठीक है, 2 गुना। बहुत शानदार, जिनका जिनका 2 गुना आया है उनका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए अब इसका बताइए। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, भैया मोबाइल फेंक दिया जा रहा है, देख लीजिए, ठीक है। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान दिया गया 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल फ़ोन को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान दिया गया है भैया, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा पूछा गया है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो भैया अपनी अपनी मोबाइल एक बार गिरा लीजिए, तो समझ में आएगा भी आपको क्वेश्चन कहने का इसका तात्पर्य क्या है, ठीक है। इसमें आपको काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया गया, यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान दिया गया है 0.5 किलोग्राम और मोबाइल फ़ोन की हाइट दी गई है कि कितनी ऊंचाई से उसको गिराया जा रहा है, ठीक है, मतलब ज़मीन की सतह से उस बालकनी की जो ऊंचाई दी गई है हमारा 100 मीटर है कि ऊंचाई से गिराया गया और हमें गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया गया है, तो फ़ोन की स्थिति ऊर्जा पूछा गया है। जल्दी से, एकदम सूत्र पर आधारित है, कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हमें हिंट दे, तो डब्लू बराबर क्या हो जाए? डब्लू बराबर एम जी एच, डब्लू बराबर एम जी एच। चलिए वैल्यू पुट कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। 50 जूल, भैया राहुल यादव जी का आ गया 50 जूल। और लोग कमेंट करिए जल्दी से, कितना जूल होगा? और लोग कमेंट करके बताइए। विनय पटेल जी का सी आ गया 50 जूल। और लोग कमेंट कीजिए। आरपी मोटिवेशन जी का आ गया डी 500 जूल। प्रतिभा पटेल जी का भी डी आ गया 500 जूल। तो यहाँ सीधा वैल्यू रखना है, एकदम आसान सा था। अब गुणा भाग नहीं कर पाएंगे तो बेकार ही है। तो यम बराबर दिया गया है ना 0.5 दिया गया है, 0.5,
और जी का मान दिया गया है 10 और एच का मान हमें दिया गया है 100। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक। और इसकी सीधा इसको गुणा कर लीजिए, यहाँ दशमलव हटा दीजिए इसको, तो ये वाला जीरो कट जाएगा ना, तो सीधा 500 हो जाएगा। 500 जूल, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 500 जूल, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा 500 जूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, 500 जूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गिरते हुए नारियल में होती है, बताइए गिरते हुए नारियल में क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, कि रासायनिक ऊर्जा, की नाभिकीय ऊर्जा, बताइए गिरते हुए नारियल में क्या होता है, कमेंट करिए आप लोग जल्दी से, गिरते हुए नारियल में क्या होता है। गिरते हुए नारियल में क्या होता है, कमेंट करके आप लोग बताइए कि गिरते हुए नारियल में क्या होता है। गिरते हुए नारियल में ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, की नाभिकीय ऊर्जा। 52 का डी आ गया है सभी का। अब बताइए 53 का सी, बहुत सही, विनय पटेल जी का राइट आंसर है, सी आ गया, ओनली सक्सेस जी का सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो गिरता हुआ नारियल होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको भी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, अब टाइम भी हो रहा है। ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता, क्या होते हैं, सौर ऊर्जा, ऊर्जा के अच्छे स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। कमेंट कीजिए 44 का, जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी से कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमे हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो गया अपना, ऊर्जा के अच्छे स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, और चौथा का ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। कमेंट कीजिए जल्दी से, ओजीए वाले डी, विनय पटेल 54 के बी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या डी हो जाएगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ये हमारा डी वाला सही हो जाएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। यदि कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है तो उस वस्तु की औसत चाल पूछा गया है। आप कमेंट कीजिए औसत चाल, राहुल यादव जी का 54 का डी आया था। अब 55 का इसको सॉल्व कीजिए। औसत चाल पूछा गया है ना, औसत चाल सापेक्ष वेग, औसत चाल पूछा गया। औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, वी प्लस यू अपान 2। अब जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना होगा। कमेंट कीजिए भैया जल्दी से। 55 का औसत देखिए, वी और यू का मान निकालिए, मीटर पर सेकंड है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 15। पहले वी का मान यू का मान निकालते हैं, यू का बराबर कितना हो जाएगा 15.4 हो जाएगा। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 4 3 12 हो जाएगा, 3.4 4 7 28 4 5 20, 3.75 हो गया। और यू का मान निकालिए, वी का मान निकालिए, वी का मान कितना हो जाएगा 16.2 हो जाएगा, 2 8 16 8 हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए सीधा जल्दी से, 8 3.75 अपान 2 प्लस, सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये 5.8 कुछ समथिंग आएगा, अर्थात ये किसके करीब है, अर्थात मीटर प्रति सेकंड दिया गया है ना, मीटर प्रति सेकंड किस में है। और सब यहाँ पे देखिए ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाता। इसमें औसत चाल का मान कितना हो, चाल की वैल्यू का क्या होती है, मात्रा का मीटर प्रति सेकंड होता है। इसमें देखिए, इसमें मात्रा तो दिया नहीं था, इसमें मीटर दिया गया था। इसमें क्या है, मीटर सेकंड दिया गया है, ये भी नहीं होगा तो डायरेक्टली यही से हो जाएगा। ठीक है, 5.17 मीटर प्रति सेकंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको बताइए, कमेंट कीजिए। भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु में निहित ऊर्जा होगी। कमेंट कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है।
इसके बाद क्लास को एंड किया जाएगा। ये इसको कमेंट कर लीजिए आप लोग जल्दी से, बताइए इसका क्या होगा। कमेंट करिए भैया जल्दी से। 5 6 इसको लिए लास्ट हमारा है, इसके बाद मैथ की क्लास चलेगी, तो इसको कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, बताइए। राहुल यादव जी कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। भूतल से 60 मीटर ऊपर स्थित 10 किलो के द्रव्यमान की एक वस्तु में निहित ऊर्जा W का मान पूछा गया। W बराबर mgh, W बराबर mgh ना, तो वैल्यू सीधा यहाँ पुट कीजिए mgh, W बराबर mgh, m का मान W द्रव्यमान कितना 10 दिया गया है, ठीक भैया 10 दिया है। जी का मान यहाँ रख लीजिए 9.8 और h का मान कितना दिया गया है 6। अब सीधा इसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये दशमलव से ये वाला 0 कट जाएगा, इसका सीधा गुणा कीजिए। 8 छंग 48 हो गया, 9 छक 54 अर्थात 588 जूल, ठीक है 588 जूल। राहुल यादव बहुत शानदार, 588 जूल, बहुत सही। प्रतिभा पटेल जी का आ गया 56 का डी, बहुत शानदार। ओजे वाले का भी आ गया। तो ठीक है, हम यहीं तक से अपना क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है। टाइम भी हो चुका है, इसके बाद मैथ की क्लास है, आप सभी लोग मैथ की क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप लोग को क्लास कैसी लगी। तो चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओजीए वाले, आरपी मोटिवेशन जी, राहुल यादव जी, प्रतिभा पटेल जी, विनय पटेल जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे क्लास में बने रहे। तो चलिए क्लास को यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।